दोस्तों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। फाइनली जिस आपका नोटिस का इंतज़ार था वो दिन आपको देखने को मिल ही गया। लंबे इंतज़ार के बाद यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट की जो अपलोडिंग की नोटिस है इसको फाइनल जारी कर दिया गया है। बिग ब्रेकिंग है आप सभी के लिए, एक बेहतरीन खबर है आप सभी के लिए। आप लोगों ने भी धैर्य छोड़ दिया था, लगातार नकारात्मक कमेंट भी आ रहे थे कि आपने कहा था कि डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का नोटिस आज रात या कल जारी हो गया था। तो लगातार कई बातें आ रही थी, क्या अब और डिले होगी? जो यूट्यूबर बता रहे हैं, जो जानकारियाँ मिल रही हैं, क्या गलत है? तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, तो जो मैंने कहा था कि नोटिस आपको इसी हफ्ते आज या कल में जारी होना था, वो जारी हो गया है। संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा आपको, कौन कौन सी डिटेल्स आपको यहाँ पे अपलोड करवाई जाएंगी, और आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का डेट क्या है, कब से शुरू हो रहे हैं, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं अनुभव में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन से चीज़ें अंकित होनी चाहिए। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी को पहले बधाई, आपके धैर्य को भी सलाम करता हूं, और यूपी ट्रिपल एस सी को भी धन्यवाद करता हूं। पहले तो जानते हैं क्या है यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्पेक्टर 2022 का डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। ये देखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी का ऑफिशियल नोटिस है, 3 फरवरी। ये विज्ञापन संख्या है आपका, ये आज के दिनांक है। ये लिखा हुआ है अर्हता संबंधी अभिलेख अपलोड करने विषयक आवश्यक सूचना। ये आपका विज्ञापन संख्या। अनुदेशक के 59 व्यवसायों के अनुदेशक के कुल 2504 पद। तो इसमें जो आपके फॉर्म फिलअप कराए गए थे उस समय जो वैकेंसी थी 2504 थी। आपके आवेदन 18 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक फिलअप करवाए गए थे। इसके बाद में आपको एक शुद्धि पत्र जारी किया गया जिसमें कुछ व्यवसायों को हटा दिया गया। इसके बाद जो बचे हुए व्यवसाय थे 42 थे, और पदों की संख्या भी घट करके 2406 हो गई। ये है आपका पूरी डिटेल्स विज्ञापन की, क्या क्या हुआ बीच में घटनाक्रम जब से विज्ञापन जारी हुआ इसके बाद से अब डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के नोटिस तक। जैसे शुद्धि पत्र जारी होता है तो आपके जो 59 व्यवसाय थे इसमें 17 ऐसे ट्रेडें थी जिनको समाप्त कर दिया गया, जिनको कि CITS अनिवार्य आर्ता को लेकर विवाद था। उनकी CITS नहीं होती है तो इसी को चीज़ के नियमावली का पालन नहीं हो पा रहा है तो हटा दिया गया था। तो फाइनली इसके बाद में अभ्यर्थियों की मांग थी, और जो शॉर्ट लिस्टिंग में जो समस्या थी वो थी आपको CITS और अनुभव प्रमाण पत्र अपलोडिंग कराना। और क्योंकि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होनी है PT के अंकों के आधार पर ना हो करके आपकी शॉर्ट लिस्टिंग CITS के अंकों के आधार पे होनी है, इसीलिए आपको भर्ती में इतना समय लग गया। तो आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको होम पेज में जाना होगा। उसके बाद में अपनी जो PH डिटेल्स है, अपनी व्यक्तिगत डिटेल्स है, या अपनी OTP के माध्यम से आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप जितने भी अभिलेख हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको अपलोड करना है। तो आपको जो पहला डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो है आपको, आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसे देख भी सकते हैं। जो पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपको वो होगा आपको NCIC और CITS प्रमाण पत्र तथा CITS परीक्षा कंसोलिडेटेड मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज मॉड्यूल वार मार्कशीट को एक साथ मच कर उसकी PDF अपलोड करनी हो। मतलब ये है आपको दोस्तों, अगर आपने सेमेस्टर है आपका तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और उसका जो एक ही साथ में जो मार्कशीट होती है, तीनों की PDF बना करके आपको तब अपलोड करनी है। साथ में आपका जो CITS सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड होगा। कुछ भी आयोग यहाँ छोड़ नहीं रहा, छोटी से छोटी चीज़ें भी आपकी यहाँ पे अपलोड होंगी। चाहे आपकी CITS सर्टिफिकेट के साथ साथ में आपकी मार्कशीट भी अपलोड होगी। इसके साथ में आपका ITI डिप्लोमा और प्लस जो डिग्री वाले हैं, BTech वाले हैं, उनका भी यहाँ पे प्रमाण पत्र मर्ज होगा। अंक प्रमाण पत्र PDF उसकी भी अपलोड होगी। मान लीजिएगा जो भी वैलिड स्टूडेंट हैं सिर्फ उनको वो लोग हो इसमें भर्ती में एलिजिबल होंगे। जरा सी भर्ती में मिस्टेक है तो आप लोग बाहर। बहुत ही आयोग ने कड़ा फैसला लिया है। जो यहाँ पे NIC ने सर्वर तैयार किया है, जो यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट की गई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिएट की गई है। कोई भी अवैध
या मतलब जो अभ्यर्थी अपात्र है वो बिल्कुल भी इस भर्ती से बाहर समझे अपने आप को। इसके साथ में आपका, अगर आपने जो अनुभव प्रमाण पत्र बीटेक वाले 1 ईयर और डिप्लोमा वाले 2 वर्ष और आईटीआई वाले 3 वर्ष, फिर सुन लीजिए एक बार, अगर आपने इंडस्ट्री से आपने काम किया है तो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में टिन टैन नंबर, तो यहाँ पे मैं बता दूं आयोग ने जीएसटी नंबर का जिक्र नहीं किया है, लेकिन अगर आप जीएसटी नंबर भी अंकित करते हैं 2017 के बाद का अगर आपका अनुभव है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि जब से जीएसटी लगा टिन और टैन नंबर को काम ख़त्म हो गया, बंद हो गया। ये भी एक तरह के टैक्स नंबर थे जो टैक्स को शो करते थे। इसके बाद में आपका किसी भी संस्था से अगर आपने इंस्ट्रक्टर रहे हैं, अगर आपने किसी से कोई ऐसा भी छात्र है जो बीटेक कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में या आईटीआई कॉलेज में प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया है, तो उसका अनुभव है आपके पास, तो आपका पूरा नाम, जो आपका इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, आईटीआई कॉलेज है, उसका नाम, पता तथा अनुभव की अवधि को अंकित करना है। बिल्कुल फुल डिटेल्स यहाँ आपको फिलअप करनी होगी। इसके बाद में अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व सबमिट किए गए आवेदन के सापेक्ष सुसंगत क्षेत्र में प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र एक या एक से अधिक मर्ज कर उसकी पीडीएफ अपलोड करनी होगी। एक बात और सुनिएगा ध्यान से, जिन भी साथियों की अनुभव एक से अधिक जगह का है, एक से अधिक इंडस्ट्री का है, एक से अधिक क्षेत्र का है, तो उनका जो अनुभव होगा उसकी पीडीएफ बना करके मर्ज करके एक साथ अपलोडिंग होगी। कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आयोग ने थोड़ा लेट नोटिस ज़रूर जारी किया है, लेकिन इसमें इतना बेहतरीन तरीके से एनआईसी ने क्रिएट किया है आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का कि कोई भी अपात्र स्टूडेंट इस सेक्टर बन ही नहीं सकता है। ये बाकी आपकी डिटेल्स है, आपका पीडीएफ साइज है कितना होना चाहिए, जो आपका पीडीएफ जो अपलोड करेंगे वो स्पष्ट होना चाहिए और आप पढ़ा जा सके ऐसी कंडीशन में होना चाहिए। अदरवाइज आपका अभ्यर्थन, आपका जो फॉर्म है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये है डिटेल्स। जो अंतिम तिथि है समस्त अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अनुभव संबंधी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, वो है 28 फरवरी 2023 दोस्तों, मध्यरात्रि तक। इसके बाद आपको स्पष्ट यहाँ बता दिया गया है, अप्लेक अपलोड न करने की स्थिति में मुख्य परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग हेतु पात्र नहीं समझा जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के उपरांत अन्य कोई ऑफर प्रदान नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है यूपीएससी की तरफ से। ये थी दोस्तों यूपीएससी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जिसको आप लंबे समय से 1 साल से वेट कर रहे थे, 6 महीने के लिए इस नोटिस को भी आप वेट कर रहे थे। इसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी मुख्य परीक्षा के लिए, फिर आपका जो परीक्षा फीस है मुख्य परीक्षा के लिए वो आपको देना होगा, फिर आपका मुख्य परीक्षा होगी जा करके। तो कहीं ना कहीं आपके जो अनुदेशक भर्ती है पॉजिटिव दिशा में बढ़ रही है, थोड़ा देर ही सही लेकिन बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। दोस्तों ये थी यूपीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बिग न्यूज। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग फिर से रिक्वेस्ट है इस बार, अगर जानकारी ऑथेंटिक सही लगती है तो आप लोगों से चैनल को और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक कर दें।